कहानी शुरू होती है गुलशन नाम के एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल कोच से, जिसकी दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें मायने रखती हैं, खेल और जीत। उसे लगता है कि उसके बिना कोई टीम जीत ही नहीं सकती। गुलशन बहुत ज्यादा घमंडी और गुस्सैल किस्म का आदमी है। गुलशन बास्केटबॉल टीम का कोच है। उसका सपना एक हेड कोच बनना और एक महान पहचान बनाना है। गुलशन घमंडी और गुस्सैल होने के कारण उसे दूसरों का तरीका पसंद नहीं, उसे सिर्फ अपना तरीका पसंद है। एक दिन उसकी टीम एक मैच खराब खेलती है तो गुलशन अपने हेड कोच से भिड़ जाता है और उसे धक्का दे देता है। यह हरकत उसको बहुत महंगी पड़ती है। अगले ही दिन उसे टीम से निकाल दिया जाता है। गुलशन टीम से निकलने के बाद पूरी तरह हारा हुआ महसूस करता है और शराब पीने लगता है। एक रात नशे में धुत होकर गाड़ी चलाते हुए वो पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। कोर्ट में उसकी पेशी होती है। गुलशन को लगता है कि शायद जेल जाना पड़ेगा। कोर्ट में जज गुलशन को सजा की तौर पर 90 दिन की सामुदायिक सेवा, जहां मानसिक रूप से दिव्यांग युवाओं को बास्केटबॉल कोचिंग करने की सजा देती है। गुलशन हैरान रह जाता है और इस सजा का विरोध करता है, लेकिन उसके पास कोई और उपाय नहीं था। वो उस सेंटर में पहुंचता है। वहां की दुनिया उसकी सोच से भी अलग थी। वहां गुलशन की मुलाकात संचालक से होती है, जो बहुत दयालु इंसान था। वह गुलशन को समझता है कि ये बच्चे तुम्हारे जैसे खिलाड़ी नहीं हैं, ये जिंदगी के खिलाड़ी हैं। इन्हें समझने की कोशिश करो। गुलशन बिना कोई दिलचस्पी के सर हिलता है और वहां से चला जाता है। अगले ही दिन उसकी पहली क्लास होती है। सामने अजीबोगरीब लड़के और लड़कियां। कोई लगातार हंसता है, कोई बात करते करते कहीं खो जाता है, कोई जमीन पर लेट जाता है और कोई उसे घूरता ही रहता है। गुलशन हैरानी से सोचता है, ये है मेरी टीम। लेकिन उसे क्या पता, यही टीम उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी टीचर बनने वाली है। अगले कुछ दिन गुलशन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। टीम के खिलाड़ी बिल्कुल अनुशासित नहीं थे। गुलशन की ट्रेनिंग की आदतें इस टीम पर बिल्कुल फिट नहीं बैठ रही थीं। वो चिल्लाता, डांटता, नियम समझाता, लेकिन कोई भी असर नहीं होता। गुलशन थक कर चुपचाप बैठ जाता। फिर एक दिन वो बच्चों को बाहर लेकर गया। मैदान में एक छोटा सा फ्रेंडली मैच आयोजित किया गया। टीम की स्थिति शर्मनाक थी। बॉल पास नहीं करना आता, शूटिंग में कोई तालमेल नहीं और हर कोई अपनी मर्जी से खेल रहा था। भीड़ में खड़े लोग हंस रहे थे। गुलशन अपनी इज्जत मिट्टी में मिलती दिख रही थी। लेकिन उसी दिन एक लड़की उसकी टीम की हौसला अफजाई कर रही थी। वो एक थिएटर आर्टिस्ट थी और मार्कस की पुरानी जान पहचान थी। वो वहां वॉलंटियर के रूप में बच्चों को थिएटर सिखाने आती थी। लड़की ने गुलशन से कहा, ये बच्चे तुम्हारी सख्ती से नहीं, तुम्हारे प्यार से सीखेंगे। गुलशन ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसके शब्दों ने दिल में असर किया। रात को जब वो अकेला बैठा था, उसके मन में पहली बार ख्याल आया, क्या मैं गलत कर रहा हूं? अगले दिन उसने कुछ अलग करने का सोचा। उसने सबसे पहले सबको इकट्ठा किया और कहा, आज हम सिर्फ खेलेंगे नहीं, आज हम दोस्त बनेंगे। गुलशन ने अब धीरे धीरे टीम के खिलाड़ियों के साथ दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी थी। गुलशन उन्हें अब मरीज नहीं बल्कि खिलाड़ी समझने लगा था। उसने हर खिलाड़ी की ताकत पहचाननी शुरू की। गुलशन अब गुस्से में चिल्लाता नहीं बल्कि मुस्कुराकर सुधार करता, और बच्चे पहली बार खुद पर भरोसा महसूस करने लगे। एक दिन टीम को लोकल चैरिटी मैच खेलने का मौका मिला। पहली बार किसी असली टीम के खिलाफ मैच की शुरुआत खराब रही। भीड़ फिर से हंस रही थी, लेकिन इस बार टीम नहीं टूटी। हाफ टाइम पर गुलशन ने सिर्फ एक बात कही, तुम लोग बेस्ट हो, बस खुद को आजमाओ। दूसरे हाफ में गुलशन टीम ने फुर्ती से 4 पॉइंट बनाए। स्टेडियम में तालियां गूंज उठी। टीम भले हार गई, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान थी। गुलशन ने पहली बार दिल से ताली बजाई। यही थी उनकी पहली जीत। अब टीम और गुलशन के बीच एक रिश्ता बन चुका था। गुलशन अब सिर्फ कोच नहीं था, वो एक दोस्त, एक मार्गदर्शक बन चुका था। हर प्रैक्टिस सेशन के बाद वो बच्चों के साथ बैठता, उनके डर, उनकी इच्छाओं और सपनों के बारे में बात करता। वो अब जानता था, ये बच्चे भले ही दिव्यांग हों, लेकिन इनमें भावना, समझ और जज्बा किसी से कम नहीं। गुलशन ने तब एक सपना देखा, क्यों ना इन्हें एक बड़ा टूर्नामेंट खेलने का मौका मिले। वो जिला प्रतियोगिता में टीम को दर्ज कराता है, लेकिन विरोध आता है, ये बच्चे तो स्पेशल हैं, ये प्रोफेशनल कैसे खेल सकते हैं। गुलशन लड़ता है, प्रूफ लाता है, अपील करता है, अंत में अनुमति मिलती है। अब गुलशन की टीम एक लक्ष्य के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। हर खिलाड़ी की कमजोरी को ताकत में बदला जा रहा था। गुलशन ने अब हर प्लेयर की भूमिका तय की। एक दिन गुलशन बच्चों को कोर्ट से बाहर पिकनिक पर ले गया। उन्होंने एक झील के किनारे खाना खाया, खेला और जिंदगी को जिया। गुलशन अब खुद को एक बदला हुआ इंसान महसूस कर रहा था। उसे अपने पुराने जीवन से नफरत होने लगी थी, जहां केवल जीत मायने रखती थी। अब उसे एहसास हो रहा था कि जिंदगी का असली सितारे वही है जो दूसरों को ऊपर उठाए। आखिरकार वो दिन आया जब उनकी टीम को शहर के बेस्ट खिलाड़ियों के सामने खड़ा होना था। भीड़ जुट चुकी थी, टीम घबराई हुई थी। गुलशन ने सबको इकट्ठा किया और कहा, आज हम जीतें या हारें, तुम सब मेरे हीरो हो, लेकिन एक बात याद रखना,
अपने दिल से खेलना और डर को बाहर फेंक देना। मैच शुरू हुआ। विरोधी टीम तगड़ी थी। पहले हाफ में स्कोर 18-10 था। विरोधी आगे, लेकिन फिर टीम में एकता जागी। टीम ने अच्छा खेल दिखाते हुए मुस्कान के साथ स्कोर किया। आखिरी सेकंड में स्कोर 34-34 था। एक आखिरी मौका बचा था। बॉल कोसी के पास आई। उसने दौड़ते हुए एक हाथ से शॉट मारा। बॉल हवा में गई और स्कोर टीम जीत गई। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। बच्चे उछल रहे थे। गुलशन की आंखों में आंसू थे। मैच के बाद मीडिया आई। लोगों ने पूछा, कैसा लग रहा है? गुलशन ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले मैं कोच था, अब मैं छात्र हूं। इन बच्चों ने मुझे सिखाया कि असली सितारे वो नहीं जो जीतता है, बल्कि वो जो दिल से खेलता है। उसे अब ऑफर मिला एक बड़ी टीम में कोच बनने का, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने वहीं सेंटर में रहना चुना। बच्चों के साथ अब वो बच्चों के लिए कोच नहीं, परिवार बन चुका था। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें।